हेलो गाइस, हम बात करेंगे आज रिएक्शन मैकेनिज्म। जो हमारा लास्ट चैप्टर हुआ था, जीओसी का चैप्टर कंप्लीट, उसका जो पेपर हुआ था, आज उसका सॉल्यूशन देखना है गाइस हमको। तो ये आज का सॉल्यूशन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपका, द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर बेटर देन वन कार्बन सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन द रिंग ऑफ ए कार्बन एटम्स आर कॉल्ड। ओके, आपको ऐसा कंपाउंड चुनना है कि आपकी जिसके रिंग के अंदर नाइट्रोजन जैसे, ऑक्सीजन जैसे, सल्फर जैसे कंपाउंड कंटेन होने चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम एग्जैक्टली ऐसे रिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ओके, तो आपको मालूम है ये जो कंपाउंड है हमारे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनको हम हेटेरोएटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? हेटेरोएटम्स। ओके, इट मींस कि आपका जो हेटेरोएटम्स है, अगर कोई रिंग के अंदर कंटेन होता है तो उस रिंग को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग का ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सबसे राइट होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली हेटेरोसाइक्लिक रिंग को हम यही कहते हैं। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लीजिए। आप आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट साइक्लोहेक्सिन प्लस, आपको इलेक्ट्रोफाइल दिया है। ये प्लस चार्ज यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग हो चुकी थी। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सिन के ऊपर आपको अटैक करना है। साइक्लोहेक्सिन मतलब क्या आपका? दैट इज अ बेंजीन कंपाउंड। बेंजीन की तरह आपकी रिंग होती है। ओके, ना कि बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ पे आपको 6 मेंबर रिंग निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए आप, तो ये किस तरह से रिंग होगी हमारी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का चेक कर लो गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइक्लोहेक्सिन दिया है आपको, फॉलोइंग रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन ये पूछा गया क्वेश्चन। तो सिंपल है, आपको क्या करना है? साइक्लोहेक्सिन कंपाउंड यहाँ पे ले लेना है। साइक्लोहेक्सिन मतलब क्या आपका? दैट इज अ 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग द वन डबल बॉन्ड हियर। ओके, और आपके सामने दिया है आपको इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है आपका। ये पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेसिस आपका इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड, जिसको हमने बोला है। अब आपका डबल बॉन्ड क्या करेगा? आपका डबल बॉन्ड अटैक करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड के ऊपर। सिंपल से लॉजिक में, अगर आपका ये यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, आप चाहो तो उसको सामने भी लिख सकते हो। साइक्लोहेक्सिन कंपाउंड आपका अटैच हो गया इलेक्ट्रोफाइल को। ओके, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे नोट करना है कि आपका जब इलेक्ट्रोफाइल को हुआ, तो ये जो पोजीशन है आपकी कार्बन की, ये पोजीशन जो दिख रही है आपको, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अब इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए कौन बाहर निकलेगा? उसी जगह का हाइड्रोजन जहां से अपने इलेक्ट्रोफाइल, जहां पे अपनी इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया। जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा? आपको फिर से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्म हो जाएगा। आपको मतलब करना क्या था? आपको सिंपल सा लॉजिक है कि आपको यहाँ पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना था। आपको साइक्लोहेक्सिन पे वैसे कि वैसा है। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड हो गया। सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्सिन तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन कौन सी है? सिंपल है, हमने एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया, तो हम जो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो कौन से फॉर्मेट में निकाल रहे हैं? आपका हाइड्रोजन जो आपका यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये आपका H प्लस के फॉर्मेट में बाहर गिर रहा है। मतलब एक E प्लस को ऐड किया हमने, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को, और किसी और इलेक्ट्रोफाइल को H प्लस को हमने बाहर निकाल दिया। दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने अटैक किसके ऊपर किया था? E प्लस के ऊपर। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलना जरूरी है। और सब्स्टिट्यूशन इसीलिए क्योंकि गाइस यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो एक आपका इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ रहा है। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी जो होगी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ए होगा। न्यूक्लियोफाइल तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमने सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया ही नहीं है रिंग के ऊपर, तो वो तो है ही नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि एडिशन हो रही है यहाँ पे नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और हाइड्रोजन जा रहा है। इस ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा गाइस, वो हमारा आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो गाइस, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी थी पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो चुका था। ओके, तो आपने गलती सुधार लेना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, पर्टिकुलरली यहाँ पे पिछला भी क्वेश्चन हमारा 5 था, तो उन्होंने गलती से वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी। क्वेश्चन नंबर इसको 6 चाहिए था, और 6 को 7, मतलब एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ चुका है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मैंने पहले ही सॉल्व आउट किया था प्रॉब्लम, कि एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉल्व कर लीजिए आप, हम वो चेक कर लेंगे। The number of pi bonds in naphthalene पूछा गया गाइस। naphthalene आपका कंपाउंड है। naphthalene इज एरोमेटिक कंपाउंड। किस तरह से होता है? आपका दो बेंजीन रिंग आपकी एक दूसरे को आपका क्या करती है? अटैच होती है। दिस इज द पर्टिकुलर वन ऑफ द बेंजीन रिंग। इसको आप दूसरी बेंजीन, जिसको हम फ्यूज रिंग सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की रिंग आपके एक आपके दो कार्बन एटम, जो ब्रिज कार्बन एटम होते हैं जनरली, वो शेयर कर रही है। तो आपको पूछा गया है कि इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। दैट इज 1 2 3 4 और 5। तो आंसर क्या होना चाहिए? आपका 5 नंबर का होना चाहिए।
Naphthalene compound is the aromatic compound. Why we call as aromatic compound? क्योंकि ये completely resonance forward में उसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिसिटी हमारा ये जो कंपाउंड है क्या है आपका 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब आपका जो फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ये फॉलो कर रहा है। काफी बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में गाइस डोंट वरी ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है लास्ट पार्ट में एरीज पे, तो उसके ऊपर डिस्कशन वहाँ पे करेंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछे तो हमारे को यहाँ पे आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है आपका, तो इसीलिए तो हमने उसको पढ़ा है कि हमारी सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सिर्फ 4n+2 की कंडीशन नहीं है, सारी की सारी कंडीशन फॉलो होंगी तो ही हम उसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो गया, दैट इज द रीजन इस कंपाउंड को क्या नाम दिया है आपको, इस कंपाउंड को नाम दिया उन्होंने नैप्थलीन कंपाउंड। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिपीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। इसका आंसर क्या आएगा गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आपका 5 ही है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं यहाँ पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है यहाँ पे एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ओनली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल पूछा है। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पेयर आपकी रिप्रेजेंट करती है, आपको ये क्वेश्चन है तो इसके ऊपर फोकस ज्यादा डालिए। आपका इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड मतलब क्या, द कंपाउंड व्हिच इज शोइंग द ई पॉजिटिव, ओके, जिसके ऊपर हम इजीली अटैक कर सकते हैं, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने इसकी टोटल डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे पेयरिंग आपको चाहिए है, एक ही पेयरिंग देख लेते हैं। अब आपका H3O+ दिया है। ओके, H3O+ मतलब कंपाउंड क्या है, एसिडिक वाटर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एसिडिक वाटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसमें H+ आपने वाटर में ऐड कर दिया तो जिसने आपके ऑक्सीजन के लोन पर एक्सेप्ट करके ये कंपाउंड फॉर्म किया है, जिसको हम एसिडिक वाटर बोलते हैं। तो क्या बोलना है आपको, इसको एसिडिक वाटर बोलना है गाइस। ओके, तो ये क्या कर रहा है आपका H+ और आपका H2- फॉर्म कर रहा है, मतलब H+ तो है हमारा, मतलब आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड है। ओके, सॉरी H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड हो गया, द कंपाउंड व्हिच कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे H+ मिल रहा है आपको। सेकंड पेयरिंग देख लेते हैं, S डबल बॉन्ड O दिया है आपको, आपके यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो इसकी बैलेंस आपको सेटिस्फाइड करनी है। आपको मालूम है कि आपका सल्फर जो होता है वो आपका 2,4,6 इतनी वैलेंसी मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे फिलहाल 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इसने सेटिस्फाइड करने के लिए आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। अब जो कंपाउंड पाई बॉन्ड कैरी करते हैं वो इजीली ब्रेक होते हैं, आपको ये भी पता है, मतलब अगर ये मॉलिक्यूल इजीली ब्रेक हो जाता है तो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव स्पेस आ जाएगा, और आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिससे आपको क्या मिला है, आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऐसा फॉर्म हुआ है जहाँ पे आपके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज सल्फर के ऊपर, तो कोई भी मॉलिक्यूल आके इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको कहा था कि जो भी कंपाउंड आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करता है वो जनरली क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो मतलब यहाँ पे हमें आंसर रेडी हो गया। H3O+ आपका H+ कंपाउंड दिखा रहा है, आपका SO3 मॉलिक्यूल आपका वो भी इलेक्ट्रोफाइल दिखा रहा है, आंसर क्या होगा आपका A होगा। फिर भी हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे बाकी के क्वेश्चन के आंसर भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए आप सेकंड नंबर का ऑप्शन जो कि वाटर दिया आपको, सिंपल सा लॉजिक है, वाटर में आपके ऑक्सीजन की लोन पेयर होती है तो वो आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ओके, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ एक बार, इसको इरेज कर लेता है, देन वी विल सी द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ओके, तो वाटर क्या है आपका H2O मॉलिक्यूल है, वाटर के पास क्या होती है ऑक्सीजन की लोन पेयर होती है सर, और लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये लोन पेयर किसी के ऊपर अटैक कर सकती है लेकिन ये खुद अटैक ले सकती है क्या, नहीं। हाँ, माना कि आपने इसको डिसोसिएट करने के बाद H+ मिलेगा आपको, OH- मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नो डाउट। ओके, लेकिन वाटर आपका जनरली कब कंबाइनेशन स्टेट में होता है, यहाँ पे ये न्यूट्रल फॉर्म में है ना कि एसिडिक फॉर्म है। ओके, तो जनरली आपको एसिड अगर आपको H+ चाहिए तो आपकी इसकी वाटर की रिएक्शन जिसके हमने पीछे किया था H3O+ A ऑप्शन में, तो आपको इसकी H+ के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, देन वी कैन गॉट द H3O+ मॉलिक्यूल, देन आप यूज कर सकते हो H+ को इजीली। फिलहाल तो अभी हमारा जो दोनों का सॉल्यूशन है 1:1 प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए आपका ये क्या है आपका न्यूट्रल फॉर्मेट में। ओके, ये हो गया न्यूट्रल का, चलो मतलब इसका मतलब ये सेकंड तो आंसर है ही नहीं, तो हमने पहले ही आंसर निकाल लिया, लेकिन बस मैं आपको चेक करके दे रहा हूँ। सी देख लीजिए आप, H2O होने के बाद आपकी पेयरिंग तो सेकंड में थी वो H+ थी, माना कि H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन आपका वाटर तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, तो मतलब हमें तो दोनों पेयरिंग चाहिए ना, आपको दोनों भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। पेयर्स पूछा है यहाँ पे आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पूछा है, तो इसलिए दोनों भी पेयरिंग आपकी इलेक्ट्रोफाइल होनी चाहिए, तो आपका बी तो आंसर नहीं होगा। सी के अंदर देख लीजिए NO3+ दिया है, N डबल बॉन्ड O दिया है आपको, ऑक्सीजन की वैलेंसी जनरली मालूम है आपको क्या, नाइट्रोजन की वैलेंसी जनरली आपकी 3 होती है, लेकिन अगर वो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है मतलब उसकी वैलेंसी 4 होगी। ओके, तो NO2+ कंपाउंड NO3+ कंपाउंड माना कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है,
दैट इज अ बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड है आपका NO3+, ओके। लेकिन यहाँ पे बात कर रही है आपकी नेक्स्ट पेयरिंग की, जो कि NH2 कंपाउंड, और NH2 में कोई भी ऐसी आपकी क्या होती है, लोन पेयर होती है। लोन पेयर इज अ हाईली रिएक्टिव, हम जनरली इसको कंपाउंड को बेस बोलते हैं, एज अ बेस बोल के कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इजीली अटैक कर पाता है आपके H+ नाम के कंपाउंड के ऊपर, मतलब कौन है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो ये आपका जो अटैक कर रहा है ये कौन हो गया, फिर न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये आंसर नंबर सी भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं हम डी की तरफ। डी के पास देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया, OH माइनस दिया है, तो माइनस साइन मतलब आपको तो पहले ही कंसीडर होगा कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हो नहीं सकता। से फिर भी हम ROR चेक कर लेते हैं, दैट इज ईथर मॉलिक्यूल, ओके। अब ईथर मॉलिक्यूल में आपका ऑक्सीजन है, जब तक हाइड्रोजन कैरी नहीं करता तब तक वो तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अल्किल कंपाउंड इतना रिएक्ट होगा नहीं, तभी जाके आपका अल्कोहल बाहर गिरेगा। सो दैट इज द रीजन आंसर डी भी आपका क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया गाइस। तो ये भी क्वेश्चन को रॉन्ग कर दीजिए। मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो सही था वो कौन सा था, आपका ए नंबर का आंसर सही है, जिसके अंदर H3O+ दिया है, कॉमा करके SO3 जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड है गाइस, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर So move on to the question number 4 guys. Which of the following stable carbanion पूछा है आपको, मतलब क्या आपका नेगेटिव स्पेसिस, ओके, नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन। इसके पहले कार्बोकैटायन था, इसके बाद आपका कार्बेनियम पूछा। डेफिनेटली कार्बोकैटायन के ऑपोजिट ऑर्डर होगी, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलरली हमारे पर्टिकुलर जो रूल है उसके हिसाब से चलना है। आपको मालूम है आपको अच्छी तरह से कि प्राइमरी यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की ऑप्शन दी है यहाँ पे। ये प्राइमरी होगा हमारा, उसके बाद हम सेकेंडरी का ले लेंगे CH3CH-। याद रखना आपके कार्बन के जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑलरेडी आपके क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो दैट इज द रीजन, इसका मतलब है उसको इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन आपके नंबर ऑफ जो प्लस आई इफेक्ट अटैच हो रहे हैं आपके अल्किल ग्रुप को, सॉरी कार्बेनियन कार्बन को, वो क्या कर रहे हैं, आपके प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द व्हाट, टुवर्ड्स द पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज, ओके। अगर ये आपके कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे आपके नेगेटिव चार्ज को, तो वो क्या होता जाएगा, अनस्टेबल होता जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे दो आपका प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे दोनों मिथिल कंपाउंड आपके प्लस है, यहाँ पे तो तीन अल्किल ग्रुप, ये टर्शियरी आपका 3 अल्किल ग्रुप यहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी है, दिस इज द पर्टिकुलर प्राइमरी कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी है और यहाँ का टर्शियरी है, ओके। तो यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, प्राइमरी की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सर प्राइमरी पे एटलीस्ट एक ही कंपाउंड, माना कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो फिलहाल एक ही है आपका। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे एक इफेक्ट है। और यहाँ अगर बात करें मैं सेकेंडरी के बारे में, ओके, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, दो आपके प्लस CH3 कंपाउंड है आपके, दोनों पे CH3 कंपाउंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे तो तीन अल्किल ग्रुप आ गए, जो तीनों भी आपके क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। हमें नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के प्लस आई नहीं, हमें माइनस आई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उससे कोई नेगेटिव चार्ज को लेना चाहिए। ये सारे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका नेगेटिव चार्ज का क्या अनस्टेबल बना रहा है। दैट इज द रीजन प्राइमरी इज द मोस्ट स्टेबल देन द सेकेंडरी, सेकेंडरी इज द मोस्ट स्टेबल देन द टर्शियरी। यहाँ पे ऑर्डर आपकी कहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी ऑर्डर दी हुई है फर्स्ट नंबर की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर, ओके, दैट इज 1A आंसर होगा आपका। सो इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने राइट भी किया, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आ जाते हैं गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन पूछा है, ओके। समटाइम या हमेशा याद रखना, समटाइम कार्बोकैटायन को आप कार्बोनियम भी बोल सकते हो, ओके। तो ये बोलना मत आपने कि आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं, कार्बोनियम आयन, ओके। तो कार्बोनियम का मीनिंग क्या होता है, आपको कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ओके। तो आपको पॉजिटिव चार्ज की आपको यहाँ पे ऑर्डर बतानी, तो अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव चार्ज ऑर्डर, आपके अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको स्टेबल करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ क्या होनी चाहिए, प्लस आई इफेक्ट होनी चाहिए, मतलब अल्किल ग्रुप होने चाहिए। तो जहाँ पे नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ज्यादा हो गए वही आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये हमारा क्या है, टर्शियरी है। तो यहाँ पे हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन काफी स्टेबल है एज कम्पेयर टू किसके, आपके सेकेंडरी का एग्जाम्पल ले लेंगे हम। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे आपके 2 अल्किल ग्रुप आपके कार्बोकैटायन को अटैच हो गए, आपका 2 सेकेंडरी अल्किल उससे कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा, आपका वहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी कंपाउंड, ओके, जहाँ पे CH2 पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे आपका एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर, ये हमारा प्राइमरी का एग्जांपल हो गया। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस, कि आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि व्हाई द पर्टिकुलर टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट। आपके सारे मिथिल कंपाउंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द पर्टिकुलरली बेंजीन, टुवर्ड्स द कार्बोकैटायन कंपाउंड, ओके, सॉरी, टुवर्ड्स द कार्बोकैटायन
जो आपके पास प्लस चार्ज है, यहाँ पे आपके 2 अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे आपका एक ही अल्किल ग्रुप है, और इससे भी कई गुना ज्यादा आपका अनस्टेबल कौन सा होगा, आपका वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एक भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि CH3 प्लस चार्ज। ओके, लेकिन आपको सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के ऑप्शन दिए, तो यहाँ पे हमारा टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर सेकेंडरी, सेकेंडरी एज कम्पेयर टू आपका प्राइमरी स्टेबल है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा होगा गाइस, आंसर नंबर सेकंड बी आंसर हमारा राइट होगा। सारे बच्चों ने राइट किया है, वेरी गुड। ओके, दैट इज द राइट क्वेश्चन फॉर दिस। दिस इज द पर्टिकुलर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका बी हो गया। So more to the second question guys, which of the following species is electron releasing? Okay, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मीनिंग क्या होता है आपके लिए, दैट इज अ प्लस आई इफेक्ट। कौन सा होगा आपका, जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ओके, आई का मीनिंग क्या होता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब जो डोनर है आपका, वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो हमें दिए है यहाँ पे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए, चेक कर लेते हैं हम। NO2 कंपाउंड है आपका, आपको ये निकालनी, NO2 कंपाउंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर निकाल जाना चाहिए गाइस सबसे पहले तो। ओके, NO2 आपका किसी कंपाउंड का अटैच हुआ है तो उसकी वैलेंसी आपकी 4 हो चुकी है, तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको मालूम है नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे लॉस हो चुकी है, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से खींचेगा। ओके, एज वेल एज उसके पास क्या है, पाई बॉन्ड भी है, तो मतलब दोनों भी नेचर होने की वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड हो गया आपका। ओके, ये हमारा माइनस इफेक्ट में आ गया। उसी कंपाउंड के ऊपर हमारा ए ऑप्शन, तो हमारा इसका मतलब है ए ऑप्शन तो हमारा गलत होगा यहाँ पे, तो ए को तो कट कर दीजिए यहाँ पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन में आपका C डबल बॉन्ड O कंपाउंड दिया है और यहाँ पे दिया आपको आगे OH कंपाउंड। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि C डबल बॉन्ड OH कंपाउंड में आपका जो मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कॉम्बिनेशन पार्शियली पॉजिटिव आपका ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, और पार्शियली नेगेटिव आपका ऑक्सीजन एटम होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी हो रही है आपकी, ऑक्सीजन की होती है आपकी 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वेयर एज कार्बन इज कंटेनिंग 2.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गाइस। ओके, सो दैट इज द रीजन, पर्टिकुलरली आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है, कार्बन की कम है, इसलिए पार्शियली पॉजिटिव है। इसी वजह से वो क्या करता है, किसी भी सामने वाले कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो अल्किल कंपाउंड क्यों ना हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो। तो ये भी आपका कौन हो गया, माइनस आई इफेक्ट में आ गया, ये भी आपका इफेक्ट। ओके, तो हमारा ऑप्शन सेकंड नंबर का भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया यहाँ पे। मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन गाइस, ये इसको हम रॉन्ग कर देंगे सेकंड ऑप्शन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, CH3/2CH कंपाउंड। अब ये दिया है आपको जो कि आइसोप्रोपिल के फॉर्मेट में, जो कि CH को अटैच हुआ है कोई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। ठीक है ना, अब ये कंपाउंड आपका डोनर है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है आपको देखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो अल्किल कंपाउंड होते हैं गाइस, ओके, अल्किल कंपाउंड जो होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ओके, एनी अल्किल कंपाउंड, फिर चाहे वो कोई भी अल्किल कंपाउंड हो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो विद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के साथ आपका ये क्या कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मालूम है आपको, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिखा है, इसको इजीली क्या कर सकता है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम को मैं यहाँ से निकाल, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम इजीली हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू वो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है सामने वाले एटम को। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। दैट इज द रीजन, ये हमारा जो कंपाउंड है C का हमारा आंसर सही होगा। अब फिर भी हम डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा डी आंसर क्यों सही नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है, C6H5, मतलब क्या आपकी बेंजीन रिंग है आपकी गाइस। ओके, तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग दी है वो चेक कर लेते हैं आप। आपको मालूम है जनरली बेंजीन आपका, अगर सामने वाला कंपाउंड आपका कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन डोनर हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा NO2 कंपाउंड, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जनरली आपको हम बेंजीन को एज अ कंसीडर क्या करते हैं, ना ही हम ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कंसीडर करते हैं उसको, ना ही ज्यादा हम उसको माइनस आई इफेक्ट करते हैं। लेकिन डिपेंड अपॉन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड आपका जो होगा सामने, उसके हिसाब से आपका होता है। तो जनरली हमारा दोनों भी इफेक्ट यहाँ पे बेंजीन को नहीं अप्लाई होते, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये समटाइम आपको देने का काम भी करता है और समटाइम आपसे इलेक्ट्रॉन लेने का भी काम करता है। ओके, डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज नॉट शोइंग द प्लस है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आपका, परमानेंट इफेक्ट होता है। तो आपका जो ये बेंजीन है, ये आपका रेजोनेंस मतलब प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट शो करता है यहाँ पे, ना कि प्लस आई और माइनस आई शो करेगा। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी नंबर का होगा। काफी बच्चों ने राइट किया है, वेरी गुड। ओके, जिन्होंने रॉन्ग किया है उनको आई होप सो समझ में आ गया होगा ये किस तरह से का क्वेश्चन था। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स हैविंग अ बॉन्ड हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, क्या पूछा है आपको, कंटेनिंग हैविंग बॉन्ड, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, इन्होंने हैविंग फिर से बॉडी यूज कर लिया है, तो कोई बात नहीं है। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलरली हमारे जो आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से, तो हमें वो चेक करना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी। ओके,
having bond having highest priority. ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो चुकी थी। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 के आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, उन्होंने यहाँ पे जो मेन वर्ड था वही डाला नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली था कि अकॉर्डिंग टू द रूल अगर आपको पर्टिकुलरली कंसिडर करना है तो रिएक्टिविटी में आपका जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, किस कंपाउंड की होगी। तो आपको सिंपल मॉलिक्यूल है पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको CH3H दिया है आपका, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑप्शन चाहिए था। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कौन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूक्लियोफाइल का ही आपका ऑप्शन यहाँ पे कट कर दिया उन्होंने। ओके, वर्ड ही कट हो चुका है। तो गाइस इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे आपके न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पे वर्ड में प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो इसको सुधार लेना आपने वहाँ पे एग्जाम पेपर में अंदर। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी ये पूछा गया था। हम पहले ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिया है आपको वो CH3OH दिया है। अब हर एक कंपाउंड के पास लोन पेयर है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। लोन पेयर के साथ हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो होती है जो कि आपको अभी मैं बताऊंगा। पहले इसका ऑप्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सबके सब CH3Cl है आपका। तो सबसे हाईली इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी करने के लिए आपको लोन पेयर सबके निकालनी पड़ेगी। ऑक्सीजन आपका सल्फर की मतलब सल्फर आपका ऑक्सीजन की फैमिली का ही मेंबर है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो सल्फर के ऊपर भी 2 ही लोन पेयर होंगे। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास मिथिल अमाइन कंपाउंड दिया है। ओके, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के पास 1 ही लोन पेयर होती है और मिथिल क्लोराइड के पास यहाँ पे 3 लोन पेयर है। तो आपको इसमें से पूछना है कि आपको पहचानना है कि विच वन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द न्यूक्लियोफाइलिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे याद रखना हमेशा जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी ऑक्सीजन की 3.5 है, तो उसकी आपकी पर्टिकुलरली लोन पेयर की देने की भी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। ओके, जिसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है, जिसकी नाइट्रोजन 3.0 उसकी लोन पेयर काफी एक्टिव होती है। माना कि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है आपके ऑक्सीजन से, लेकिन ज्यादा नहीं होती है, आपकी 3.2 के आसपास होती है। ओके, सो दैट इज द रीजन कि ये तो मोर देन द नाइट्रोजन है ही, इसीलिए हमारा जो मोर लोन पेयर जो इजीली दे सकता है वो कंपाउंड हमारा कौन सा होगा, वो कंपाउंड हमारे लिए होगा आपका अमाइन कंपाउंड, जो कि आपकी लोन पेयर इजीली किसी और एटम को मतलब किसी इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड को इजीली भी दे सकता है। तो ये इजीली अटैक करेगा आपका किसी भी आपके H+ जैसे कंपाउंड के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी बढ़ रही है, C की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका C आंसर हो जाएगा मेथिल अमाइन कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया गाइस, C नंबर का आंसर रेडी हो गया हमारा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 आपका। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते गाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल पूछा गया है। ओके, आपको डज नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पे ठीक से ध्यान दीजिए, आपका ROH कंपाउंड दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया है आपको नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हमें देखना है ऑप्शन नंबर A देख लीजिए आप। ROH कंपाउंड दिया आपको यहाँ पे। RH मतलब अल्कोहल कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग लोन पेयर है, तो डेफिनेटली लोन पेयर आपकी क्या होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है किसी भी आपके इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड के ऊपर। ओके, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। हम सेकंड का देख लेंगे B का, जिसमें ईथर दिया आपको, ROR फंक्शनल ग्रुप दिया है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कंटेनिंग है गाइस, तो यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन इजीली आपका क्या करेगा, किसी भी आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इजीली अटैक करता है। फिलहाल तो मैं आपका H+ ले रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आप दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, बिल्कुल अटैक सकते। ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब हमारा C देख लेते हैं हम कि हमारा PCl3 ग्रुप आपका एक्ट होता है या नहीं होता है। PCl3 ग्रुप के पास ऐसी एक पर्टिकुलरली लोन पेयर है जो कि होती है आपकी पर्टिकुलर, क्योंकि आपका ये कौन से प्राइड का ग्रुप है, आपका 15 ग्रुप एलिमेंट्स में है, जहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। ओके, आपका ये जो पर्टिकुलर फैमिली है आपकी, ये सारी आपकी 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो करती है। आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था कि आपके ये क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट होते हैं। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज द रीजन आपकी जिनकी जो हाई वैलेंसी वो कितनी होती है, 3 वैलेंसी। ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, इन सबकी वैलेंसी कितनी आपकी 3 है। और 3 वैलेंसी के साथ साथ आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करता है, आपके लोन पेयर भी कंसिडर करता है। तो ये याद रखना, लोन पेयर है मतलब ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है। ओके, माना कि आपका PCl3 समटाइम आपका इलेक्ट्रोफाइल का भी रोल निभाएगा, डेफिनेटली निभाएगा, लेकिन फिलहाल लोन पेयर है, तो आप इसको कंसिडर क्या करना है, आपको एज अ पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफाइल करना है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। D ऑप्शन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपका D ऑप्शन। यहाँ पे D ऑप्शन के पास क्या दिया आपको, यहाँ पे D ऑप्शन में दिया आपको BF3 कंपाउंड। ओके, BF3 के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरा फ्लोराइड कंपाउंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या होता है, आपका लिविस एसिड होता है। जो कि लिविस एसिड क्या होते हैं आपके, मैंने शॉर्टकटली आपको बताया था, आपको क्या याद रखना है, लाला याद रखना है। लाला का मीनिंग क्या होता है आपका, लिविस, एल मतलब लिविस हो जाएगा,
और ए का मीनिंग क्या हो जाता है आपका एसिड कंपाउंड हो जाता है। ए का मीनिंग आपका एसिड है यहाँ पे, इसको हम एसिड कर देंगे कंसिडर यहाँ पे। ओके, ये आपका एसिड हो गया। उसके बाद ये जो एल है आपका, ये कौन है आपका लोन पेयर एक्सेप्टर है। कौन है आपका ये लोन पेयर एक्सेप्टर, इसको हम लोन पेयर एक्सेप्टर कर देंगे। और बचा कौन सा आपका ए, तो उसको हम एक्सेप्टर में अंदर डाल देंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर के नाम पे दे दिया हमने। दिस इज द कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलरली, आपका जो BF3 है वो आपका बिल्कुल भी लोन पेयर कैरी नहीं करता, तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से वो कौन है आपका लिविस एसिड है, लोन पेयर एक्सेप्टर। अब जो भी कंपाउंड लोन पेयर एक्सेप्टर कर रहा है वो हमारे लिए कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया गाइस, यहाँ पे डी आ गया। तो डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि वो कौन है आपका लिविस एसिड कंपाउंड है। ओके, याद रखना आपका लिविस एसिड क्या होते हैं, आपके लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इसको भूलना मत आपने। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका लास्ट वाला डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स शोज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या, आपका माइनस आई इफेक्ट। ओके, अब इसमें से आपका माइनस इफेक्ट कौन शो करता है, ये आपको ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देख लीजिए, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको काफी कंफ्यूजन करने के लिए सी डब्ल्यू ओ कंपाउंड किया है यहाँ पे, और यहाँ पे ओ माइनस कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में माइनस साइन दिया, मतलब किसके ऊपर होंगी, वो ऑक्सीजन के ऊपर होंगी। तो ये आपका पार्शियली पॉजिटिव अभी भी है, पार्शियली नेगेटिव अभी भी है। तो आपका ये माइनस इफेक्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये चेक करना है। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज इतना इजीली इन्वॉल्व होता है क्योंकि पॉजिटिव आने से पहले आपका क्या होगा, वो इन्वॉल्व होगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको इंडक्टिव के चांसेस काफी कम होते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन को हम निकाल देते हैं। बी ऑप्शन देख लीजिए, वही कंपाउंड है, बस फर्क इतना है कि आप यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दिया आपको, ठीक है, OH कंपाउंड है, तो हम ऑक्सीजन की लोन पेयर को इन्वॉल्व कर सकते हैं किसके अंदर, आपका जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है आपका, और ये आपका पार्शियली जो नेगेटिव चार्ज कंपाउंड है आपका, इसके तरफ हम इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा इजीली, तो दैट इज द पर्टिकुलरली इन्वॉल्वमेंट जो कि आपका दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। तो ये रियल हमारा माइनस आई इफेक्ट होगा गाइस। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका माइनस आई इफेक्ट है, ये आ गया। फिर भी हम अपने डाउट क्लियर करने के लिए आगे का सी नंबर का चेक करेंगे। RS दिया है आपको, उसके ऊपर नेगेटिव माइनस साइन दिया है आपको। तो RS मतलब क्या, जस्ट लाइक OH OR मॉलिक्यूल होता है आपका, जैसे कि OR होता है तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अल्कोक्सी बोलते हैं हम इसको। तो इसको आपको क्या बोलना है, थायो अल्किल कंपाउंड बोलना है। ओके, थायोक्सी भी बोला तो चलता है, इसको अल्कोक्सी बोलते हैं इसको, तो अल्को थायोक्सी बोला तो भी चलता है अपने इस कंपाउंड को। तो ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल हो गया, ना कि हमारा पर्टिकुलरली माइनस इफेक्ट। ये हमारा काम करता है देने का, ना कि लेने का काम करेगा, बिकॉज उसके पास ही ऑलरेडी क्या है, उसके पास ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो दैट इज द रीजन ये आंसर जो है आपका गलत हो गया सी नंबर का भी। और आपका CH3 तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले स्टार्टिंग में बताया था आपका कि अल्किल ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। माना कि सॉफ्ट डोनर है, ना स्ट्रॉन्ग डोनर, लेकिन है तो सही डोनर। तो यही इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए वर्ड कि आपकी कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। आंसर नंबर डी का भी आपका गलत हो गया, तो हमारा बी ही बचा है जो कि आंसर सही होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ गया इस यहाँ पे बी आ गया। नोट कर लीजिए, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था ए और बी में ज्यादा करके, तो आप समझ में आ गया आपको कि क्यों नहीं होता है आपका ए कंपाउंड, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी फॉर्म है, इसलिए हमने ए का आंसर नहीं क्लिक किया। हमने आंसर किसका किया, बी का, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। माना कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसको OH लोन पेयर दे रहा है, लेकिन वो अल्किल कंपाउंड जो इस साइड में अटैच होगा उससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका मतलब है वो आपका कंप्लीटली माइनस चार्ज शो कर रहा है। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8